जरा बाहर जाइए प्लीज। ओके सर। क्यों किया आपने इसे? आफरीन, मैं कबीर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ। जलील कर दिया आपने मुझे। इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं कितनी कमजोर हूँ, इतनी बेबस कि अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी जिंदगी आपके रहमो करम पे गुजरेगी। उधेड़ बून की क्या कहानी? ये लो कबीर बाबा भी आ गए। क्या बात है बेटा, आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आफरीन कहाँ है? बाहर गई थी, बस आती होगी। कुछ बता कर गई है, कहाँ जा रही है? देख बेटा, जब वो इतनी देर बाहर रहती है ना तो अपने अबू के घर होती है। हो सकता है मैं फोन करके पूछता हूँ। हाँ तो क्या कह रही थी आपकी नानी? कह रही थी उधेड़ बून की क्या बात है? ये कहानी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आफरीन है वहाँ पर? सब खैरियत? नहीं, वो कह रही थी कि शायद आपसे मिलने आएगी। हाँ बेटा, आफरीन आई तो थी लेकिन फौरन निकल गई, अभी तक पहुंची नहीं। क्या बात है बेटा, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा। आफरीन वहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ होगी? आफरीन, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, बेगम, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली, हमें हमारा घर वापस मिल गया। और अब वो देखो। तम्मो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर हम लोग ये सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ रखे और वहाँ वाला डाइनिंग टेबल हम यहाँ रखे तो अच्छा लगेगा ना? तुम पागल हो गई हो क्या? दरवाजे के सामने कोई डाइनिंग टेबल रखता है? तुम्हें हमारे रूम में जो चेंजेस करनी है वो करो, लेकिन हॉल में सिर्फ मेरी चलेगी। ठीक है, मैं अब्बू से बात करती हूँ। तो मैं अम्मी से बात करूंगी। कितने खुश लग रहे हैं ना सब लोग। अपने अब्बू के चेहरे पर यही मुस्कुराहट देखना चाहती थी ना तुम, और उनकी मुस्कुराहट से तुम मुस्कुराती हो। और तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए जितने भी टेंडर्स के कोटेशंस मुझे लीक करने पड़े मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा घर मुझे उतना ही अजीज है जितना मेरा। मगर अपनी कंपनी का नुकसान करना ये कहाँ की अक्लमंदी है कबीर? ये बात तो काफी सही कही आपने, लेकिन क्या करें, इश्क अकल की नहीं दिल की सुनता है। और मेरे दिल ने कहा कि एक मामूली टेंडर के मुकाबले मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा है। कल अगर घर में सबको पता चलेगा तो? तुम्हें क्या लगा इतना बड़ा फैसला मैंने अकेले ले लिया था? तो मैं अपनी अम्मी जान की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता, वो सब जानती है। सच? हाँ। आफरीन, तुम मुझे खुद से अलग करके देखती हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कबीर, इसलिए मैंने आपको बहुत गलत समझा। ठीक है, लेकिन ये गलती दोबारा मत करना। कभी नहीं।
मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। वाइशा 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 अम्मा, क्या हुआ अम्मा? तकाज़ाए उम्र है, 1 घंटे से सड़क पार करने की कोशिश कर रही हूँ। आइए अम्मा, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। अच्छा मुंह बंद करके बैठो। Hello Charlie, follow the car number. I49059 is coming towards you. Over and out. क्या चाहते हैं आप? कौन है आप? कौन है आप? पुलिस? हेल्प! हेल्प! ओह माय गॉड, ये पुलिस कहाँ से आ गई? गाड़ी भगाओ। अब तो फंस गए। या अल्लाह मदद कर। मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। गाड़ी तेज चलाओ। चलो चलो उतरो, पुलिस वाले। क्या हो रहा है? वो खातून कहाँ है? कहाँ है वो खातून? कहाँ है? खातून नहीं, भाभी। अच्छा, खातून तुम्हारी भाभी है? तो भाभी कहाँ है? भाई के पास। कौन से भाई के पास? इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, मलेशिया वाले? अरे वो वाले भाई नहीं, हमारे कबीर भाई के पास। कबीर भाई? कौन कबीर भाई? पहले कभी तो नाम नहीं सुना इनका। नया गैंग बनाया है क्या? सर कोई गैंग वैंग नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो आपके बड़े भाई भी इस वारदात में शामिल हैं? सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई वारदात नहीं है, ये हमारा घरेलू मामला है। यानी पूरा घर किडनैपिंग के धंधे में है? कैसे समझाऊं यार इसे? सर आपने शाहनवाज खान का नाम सुना है? खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ सुना है। सर मैं उनके घर का बटलर हूँ। What nonsense! इतना बड़ा आदमी अपने बटलर और उनके भाइयों के साथ किडनैपिंग का धंधा करे? I don't believe this. तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच कह रहे हैं पुत्र। और मैं हूँ सुल्ताना खाला। तुम भी इनके साथ हो? अरे नहीं, ये दोनों सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं शाहनवाज खान का सबसे छोटा बेटा मजहर हूँ और जिस लड़की को हमने पिक किया वो हमारी भाभी जान है। अगर वो आपकी भाभी है तो आपने उनका किडनैप क्यों किया? हमारे भाईजान हमारी भाभी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। कोई शौहर अपने बीवी को ऐसा सरप्राइज नहीं देता। तुम सब शातिर हो। अरे नहीं नहीं, हम एक इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस स्टेशन चलो, पता चलेगा। चलो बढ़ाओ इन सबको वैन में। वाइशा 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 छोड़ो।
वेलकम मैडम। यू अरे अरे बस 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 बस। आप क्यों हमेशा मुझे ऐसे डराते रहते हैं? अब क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज करने में मुझे बहुत मजा आता है। एक दिन ये सरप्राइज बहुत महंगा पड़ेगा। उस दिन की उस दिन देखेंगे, आज तो मजा कर लें। अच्छा, वो आदमी और वो औरत कौन थी? हाँ, वो आदमी और वो औरत, वो सब मेरे आदमी थे। आपके आदमी? और सरप्राइज की तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या। हाँ, मोस्ट वेलकम मैडम, आइए। आज कितना आशिकाना मौसम है ना। कबीर, आप इतने अच्छे क्यों हैं? वेल, अच्छा था नहीं, तुम्हारी सोहबत में बन गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके जज्बात को समझ नहीं सकी। एक मिनट आफरीन, मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए अखवा करवाया है। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। कर सकती हो। वो कैसे? मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दिखाकर। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तब तुम्हारी ये तस्वीर मेरी आंखों के सामने कैद हो जाती है। देखो, मना मत करना प्लीज। ना जाने कब से मैं तुम्हें इसी तरह से देखना चाहता हूँ। मुझे शर्म आ रही है। आज का मैं एक एक लम्हा तुम्हारे साथ ऐसे गुजारना चाहता हूँ जैसे मैंने तसव्वुर में गुजारा है। तुम उन तस्वुरात को आज हकीकत में बदल दो आफरीन, कुछ इस तरह कि मैं ये लम्हात कभी ना भुला सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके ख्वाबों को ताबीर दे सकूं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। शर्माई हुई सी लगती हो, कुछ घबराई हुई सी। ओ, क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो, कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आयशा
आफरीन, जानती हो, ये चांद मेरी मोहब्बत का राजदार है। ना जाने कितनी रातें मैंने इसके साथ तुम्हारी बातें करके गुजारी हैं। मेरी तन्हा रातों का साथी। आज ये भी बहुत खुश होगा। ऐसा लगता है जैसे ये सितारे तुम्हारी आंचल की पनाह में मसरूर है। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, बस तुम और मैं, दूसरा कोई नहीं। काश ऐसा मुमकिन होता। मैं वक्त की रफ्तार को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इस लम्हे को जरूर दोहरा सकता हूं। 14 जून 12 AM, ये वही दिन और घड़ी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं आफरीन कि हर साल इसी दिन इसी वक्त हम यहाँ आएंगे और इसी लम्हे को फिर से जिएंगे। ओह माय गॉड, आपकी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अब रोमांस शक्ल पर नहीं, दिल में होता है, और मैं अपने दिल को खोलकर तुम्हें दिखा सकूं, ये मौका तुमने मुझे दिया नहीं। हमारे हनीमून को भी फैमिली ड्रामा बनाकर रख दिया था। मगर आपने तो फैमिली ड्रामे में भी रोमांटिक सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी। अच्छा, अपने गैंग वालों से फोन करके खबर तो पूछिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं फंस न जाए, उनके पीछे पुलिस वाले थे। आफरीन, ये मौका, ये लम्हा सिर्फ हमारा है। आओ अपनी बातें करें, मेरे इतने करीब आ जाओ कि किसी दूसरे का ख्याल भी हमारी तन्हाई में खलल न डाल सके।